So as you all can see that this is the way that you were reheating and cooking in the microwave. But is this the solution to cook in the microwave? No. We've got this today for you. So Maya Connect is back with me and we have Karthik with us today again to discuss a very big problem today. Now about this problem, एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कि आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हो और आप माइक्रोवेव में आपके गंदगी हो जाती है, स्प्लैटर हो जाता है, इधर उधर खाना बिखर जाता है, खाना ढंग से गर्म नहीं होता है. इसी के अराउंड हम ये वीडियो रिवॉल्व करने वाले हैं. दूसरा जो कंसर्न सबसे बड़ा है वो ये है कार्तिक लोगों का कि माइक्रोवेव में खाना बनता तो है बट वो न्यूट्रिशियस नहीं रहता है और वो हेल्दी नहीं होता है. So we're going to talk about all this in this video, and this video is a combo video for you all because this is an unboxing and a consumer related problem video. So आपको इस वीडियो में आगे चलते चलते पता चलेगा कि हम क्या प्रोडक्ट अनबॉक्स करने वाले हैं और हम क्या प्रॉब्लम्स एड्रेस करने वाले हैं. So hi Karthik, how are you doing? I am fantastic. We missed you, Nikita. Welcome back. Thank you to so Maya much. Connect. Thank you so much. जैसा आपने बताया, I think this is very interesting. ट्रेडिशनल या यूजुअल वे जो लोग आप अपने माइक्रोवेव के अंदर अपने बर्तन रख रहे हैं उसके ऊपर ये फिल्म चढ़ाते हैं प्लास्टिक की और ये एल्यूमिनियम फॉइल है. ये थोड़ा सा कंसर्निंग लगता है मुझे. ठीक है, मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा. इसमें एक और चीज है, क्लिप ऑन्स वाले ढक्कन आते हैं. हाँ करेक्ट, वो टक 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 जो जो स्टक हो जाता है, जो टक 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 4 क्लिप्स लगी होती है. सो ये कंसर्न जो है ये कुछ लोगों के कस्टमर्स के हमारे पास आते रहे हैं कि व्हाई डोंट यू मेक समथिंग जो हमारी लाइफ थोड़ी सी इजी करे माइक्रोवेव के लिए. ये पूरा एपिसोड जो है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे. हमने काफी रिसर्च करी, आपने भी काफी सारे क्वेश्चंस लिए कस्टमर्स के. सो एक्चुअल चैलेंज क्या है? स्प्लैटर के अलावा भी चैलेंजेस हैं. स्प्लैटर के अलावा कार्तिक जो एक्चुअल चैलेंज है ना वो चैलेंज है कि माइक्रोवेव में खाना न्यूट्रिशियस नहीं होता. सो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट यहाँ बोलना चाहूंगी कार्तिक, विच इज आप खाना क्यों खाते हो. ठीक है, 3 चीजें हैं, इसके 3 रीजन है. ए सबसे बड़ा रीजन है टेस्ट. इंडिया में अगर टेस्ट मतलब मैकडोनल्ड्स को भी अपना टेस्ट अडेप्ट करना पड़ा था. इंडिया आके डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स जैसे ब्रांड्स को भी अडेप्ट करना पड़ा था अपना टेस्ट. टेस्ट ही नहीं है तो खाना पसंद है. बिल्कुल ठीक है. टेस्ट इज वन. अनदर वन इज हंगर. आप भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए होता है, राइट. थर्ड इज एनर्जी व्हिच कम्स फ्रॉम द न्यूट्रिशन इन द फूड. And microwave, trust me, microwave backed by the research, microwave has been doing this in no time but with control. Control क्या चाहिए होता है आपको खाना बनाते हुए? Heat, temperature and time. ये तीनों चीजें आप माइक्रोवेव में कंट्रोल कर सकते हो. It is on buttons. You can control it, right? So I mean, you understand that the normal problem which people are facing is कि खाना न्यूट्रिशियस नहीं है, which is nutritious, क्योंकि आप तीनों चीजें कंट्रोल कर सकते हो जो आपको खाना न्यूट्रिशियस बनाने के लिए चाहिए होती है. So I think ये बहुत मेजर फैक्टर है. When you said backed up by a theory है, एक आर्टिकल है, देखिए if you want you can take a look at the डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोगों ने उसको मेंशन करा है. हार्वर्ड और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से ये चीज़ आर्टिकल जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हैं जिसके अंदर दे क्लियरली मेंशन दैट हीट जो है अगर ज़्यादा होगी तो न्यूट्रिएंट्स को किल कर देती है, जो कि हो सकता है कि आपके माइक्रोवेव जो आप कुकिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इंटैक्ट रहे तो उसकी वैल्यू ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ जाती है. दैट्स व्हाई ये सेफ है. ठीक है. और जो मटेरियल हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसको डिजाइन करा गया है प्रोडक्ट को, ये बिल्कुल आपकी किचन के लिए परफेक्ट है माइक्रोवेव कुकिंग के लिए. सो लेट्स रोल इन अगेन कि हम इस बॉक्स में कार्तिक हमारे लिए क्या लेके आए हैं और इस बॉक्स में से क्या अनबॉक्स होने वाला है. सो कार्तिक, लेट्स जस्ट बिगिन विद, आई एम सुपर एक्साइटेड कि आप व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं. सो देयर आर थिंग्स दैट यू एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड. वी हैव ऑब्जर्व्ड, राइट. ये बॉक्स जो है काफी प्रीमियम लुकिंग है, बहुत ही प्यारा इसका कलर लगता है मुझे. और इसको आप बॉक्स देखेंगे, ये एनी डे इस प्रोडक्ट का नाम है. ये एक माइक्रोवेव डिश है, इसके अंदर अलग अलग साइज एंड शेप का आपको डिजाइन मिलता है. इसका नाम एनी डे क्यों है? ये आप बताएं. क्योंकि आप इसको कभी भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. आपको क्या करना होता है, आपको दोपहर में खाना गर्म करना होता है, रात को खाना बनाना होता है, ब्रेकफास्ट में आपको कुछ बनाना होता है, अपने किड्स के लिए कुछ इजी स्नैक बनाना होता है, कभी भी और कहीं भी. So this can be used wherever there is a microwave and any day, like Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, any day can be used
एनी टाइम इन द माइक्रोवेव Correct. एंड एनीवेयर, फ्रीजर सेफ। और आप इसको माइक्रोवेव में यूज करो, फ्रीजर में रखो, आप इसको स्टोर करो, स्टैक करो, कुछ भी करो, दैट्स व्हाई द नेम इज एनीवे। सो आई थिंक अब प्रोडक्ट खोल लेते हैं मिलके। बिल्कुल। सो ये जो है पैक्ड आता है, यहाँ पर आपको टेप दिखेगी, इसको मैं ज़रा काट लेता हूँ। काफी एकदम सॉलिड पैकिंग है, सॉलिड पैकेजिंग ना? है क्योंकि ग्लास का है, बिल्कुल। जो आपको मैं दिखाऊंगा अभी, तो ज़रा ध्यान रखना पड़ता है पैकेजिंग का। विच इज अ गुड थिंग। आप ग्लास की कोई भी चीज लेते हैं वो एक अच्छी सॉलिड पैकेजिंग में आई आनी रियली चाहिए। लाइक दिस डिश आप सर्विंग ऑफ फ्री टाइम। सो एज यू सेड, ये आपके टाइम को फ्री कर रहा है, Time और को free एनी कर डे जैसे आपने बोला संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जब भी आप करना चाहें बिल्कुल। कर सकते हैं। काफ़ी नाइस। लेट मी जस्ट इसको मैं बाहर निकालता हूँ, ये देखिए। सो ये आपको प्रोडक्ट दिख रहा है इसके अंदर, ये भी आपका पैक्ड है प्रॉपर्ली। यहाँ इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा हम लोग ये डिश देखिए। सो ये आपको इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ पर, ठीक है। इसके साथ में आपको रेसिपी बुकलेट मिलती है, यूज एंड केयर मिलता है। इसमें निकिता मेरे ख्याल से 4 से 5 रेसिपीज हैं, बिल्कुल इंडियन रेसिपीज हैं इसके अंदर। सो ये काफ़ी अच्छा आपको एक ऑप्शन मिल जाता है दैट यू कैन टेक अ लुक एट द सेम टाइम। अब आप इस डिश को देखिए, रेगुलर डिश जो है आपको जो मिलती है मार्केट के अंदर, वो ट्रांसपेरेंट होती हैं, ग्लास की होती हैं, और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल लगता है, ठीक है। ये जो है काफ़ी स्टर्डी लुकिंग है, फ्रॉस्टेड है, जिसके रीजन है दैट आई विल शेयर विद यू इन अ मोमेंट। एट द सेम टाइम लुक एट द lid has been the challenge for a lot of customers and we'll talk about it in a bit. So we'll talk about lid. So अभी मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको पॉइंट आपको चीज़ बताऊंगा इसके बारे में। आपको पता है कार्तिक, जब हम रिसर्च कर रहे थे और जब मैंने इस प्रोडक्ट को पहली बार देखा था, व्हाट आई फेल्ट अबाउट द प्रोडक्ट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग प्रोडक्ट। आप देख रहे हो उसका डिज़ाइन कितना यूनिक है। इट इज़ गॉट अ लिड, आप इस ये एयर टाइट हो गया, आप देख रहे हो, एंड देन दिस नॉब। I mean, I have never seen a product for microwave which is so beautiful कि मैं इसमें मतलब this is so beautiful looking. If I even give this to somebody or just show this to somebody, it is looking very premium in itself. So this was my first expression when I got this product in my hand. So जब आपने मुझे ये दिखाया ना, तो मेरे दिमाग में लिड आई थी। मैं लिड के बारे में बात करता हूँ पहले। सो इफ यू टॉक अबाउट लिड, रेगुलर लिड्स आपको जो मार्केट में मिलती है, जैसे आपने बोला, ये तो टक 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 वाली मिलती हैं, वो प्लास्टिक की होती है, चाहे बेशक बेस आपका ग्लास का हो। अब ग्लास की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कौन सा है। ये सोडा लाइम ग्लास नहीं है, ये बोरोसिलिकेट ग्लास है, जो थर्मल एक्सपेंशन या आपका हीट रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाता है। तो ये बहुत आराम से आप इसको माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे, हाई हीट लो हीट बर्दाश्त कर सकता है। इतनी आसानी से खराब होने वाली चीज़ नहीं है। और ये आपको फील होगा स्टडीनेस में, अगर आप साउंड सुन पा रहे हैं, प्लास्टिक की बड़ी अजीब सी साउंड होती है, ये ग्लास है प्रॉपर और काफ़ी स्टडी है। फिर उसका जब ये सिलिकॉन आप देख रहे हैं नॉब, इसका कमाल क्या है, देखिए ये मैं इसको थोड़ा सा ख़राब करूँगा। जब मैं खाना बना रहा हूँ माइक्रोवेव में या रीहीट कर रहा हूँ और ऐसा कुछ फिल्म रखी हुई है, मानिए मुझे कुछ चीज़ ऐड करनी है उसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा, ये फिल्म खराब हो जाएगी अगर गलती से ये फट गई, क्योंकि मेरे को छेद करने पड़ते हैं उसके अंदर स्टीम एक्सेस के लिए। ये ऐसा करके मेरे को बनाना पड़ता है। ये इससे खराब हो गई, जब मैंने इसको हटाया तो ये फिल्म दोबारा नहीं लगा सकता मैं, फिर मुझे नई फिल्म लगानी पड़ेगी। सो ये मेरा एक ये वेस्टेज है मेरे लिए। सो पीपल लुकिंग फॉर अ स्टडी लिड, और लिड जो उनके बार बार वो यूज कर सके। सो आपको ग्लास की लिड मिल गई, साथ के अंदर आपको ये नॉब मिलता है। नॉब का क्या काम है, जब भी आप कोई खाना बना रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक्सेस स्टीम होती है। वो एक्सेस स्टीम निकलनी चाहिए। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो ये एयर टाइट हो गया, तो अब स्टीम कहाँ से निकलेगी, तो आप इसको जब ऐसे पिक कर देंगे, ऊपर पुल करेंगे, तो आपकी स्टीम जो है एक्सेस वो निकल जाएगी। तो इसकी वजह से ये सबसे सेफ हो जाता है आपके माइक्रोवेव के अंदर, कि कोई आपको डर नहीं है कि ये उछल के निकल जाएगी या स्पैटर हो जाएगा या खराब हो जाएगा। दिस इज द थिंग। और जब आपने इसको बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद जिस टाइम पे आप सर्व कर रहे हैं या फिर आप इसको स्टोर कर रहे हैं, आपने इसको ऐसे दबाया, ये देखिए मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, इसको आपने ऐसे पिक करा और ऐसे इसको आपने दबा दिया। बिल्कुल। ये करने से क्या हुआ, इसके न्यूट्रिएंट्स इंटैक्ट रहे, स्टीम अंदर रही, बहुत देर तक खाना आपका गर्म रहा। अगर आपको स्टोर करना है तो आपने इसको स्टोर भी एडजस्ट कर दिया। साथ के अंदर जो कमाल की बात है, किसी वजह से ये एयर टाइट बनता है,
ये आप सिलिकॉन रिम देख रहे हैं और ये स्टील है, ये स्टील है। रेगुलर कस्टमर्स जो हमारे हैं उनको हम ये बताते हैं कि इस मेटल जो है वो माइक्रोवेव के अंदर नहीं जाता है, बट वो मेटल जो है ऐसे डिजाइन नहीं होते, ये स्पेशली क्राफ्टेड लेड है जो आपका कहीं से भी शार्प नहीं है, जिसकी वजह से करेक्ट दिस इज नॉट शार्प, दिस इज सो ये इसका डिजाइन ऐसा करा गया है कि ये आपके ढक्कन को सिलिकॉन के साथ इसको बंद कर देती है। अब आपका खाना बाहर नहीं निकलेगा, एयर टाइट आपका हो जाता है, लीक प्रूफ हो जाता है। बिल्कुल। अगर आप इसके अंदर पानी डालेंगे और आप ऐसा करेंगे तो आपको पानी भी यहाँ से नहीं निकलेगा। तो ये इसका कमाल का एक एडवांटेज आता है। साथ में लिड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मेंशन है कि ये डिश वॉशर सेफ है, फ्रीजर के अंदर जा सकता है जैसे आपने बताया, साथ में माइक्रोवेव में तो जाता ही है, तो आप इसको हर तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नीचे वाली बॉडी की। नीचे वाली बॉडी फ्रॉस्टेड है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। फ्रॉस्टेड का मतलब है ज्यादा थर्मल एक्सपेंशन। एट द सेम टाइम मैंने खाना बनाया, मैंने सर्व कर दिया और निकिता आपको सेम टाइम पे आप खाना भी खा सकते हैं इसके अंदर, खाना भी खा सकते हैं क्योंकि ये एक बोल है। मतलब if I am Netflix and binging, I can just hold my bowl and I can just have it like बिल्कुल that. और इसको होल्ड करने के लिए कमाल की बात ये है कि फ्लैट एंड कर्व इकोनॉमिकली डिजाइन है। ये देखिए बिल्कुल ये फ्लैट एंगल जैसा सर यहाँ पे डिजाइन एब्सोल्युटली। सो ये एंगल आप देख रहे हैं, ये कर्व आपको मिल जाता है, आप बहुत आराम से उसको टके और ये कुक एंड सर्व एज आई सेड यू कैन ईट इन दिस। ये आपको एक मतलब वन दिस एक्चुअली हमारे जो रेगुलर बाउल होते हैं वो एक ओवल शेप में आते हैं, ऐसे आते हैं, वो कभी कभी हाथ से फिसल जाते हैं, ज्यादा गर्म होते तो ऐसे हो जाता है। सो आप ये देख रहे हो ये बेटर ग्रिप के लिए ये शेप ऐसे है कि आपके ऐसे आप ये एंगल जो शेप है इसकी वजह से ग्रिप अच्छी आ रही है, आप बोल रहे हो। और देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ये कई बार हम जो डिजाइन करते हैं ना हम ये भी सोचते हैं, जैसे मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ दैट माया वर्क्स टू रिजॉल्व कस्टमर्स कंसर्न। बिल्कुल। तो मेरा कस्टमर जो है वो एक शायद बोल नहीं खरीदेगा एनी डे डिश, वो 3-4 खरीदेंगे और फिर उनको रखने में दिक्कत आएगी क्योंकि कांच का है। तो इस शेप की वजह से ये स्टैक आराम से हो जाता है। तो आपने साफ करा, इसको स्टैक करा और आपने इजीली इसको फ्लैट, और ये इसकी बॉडी की वजह से एक के अंदर एक जो है आप इसको फिट कर सकते हैं। सो दैट्स आल्सो वेरी गुड ऑप्शन दैट यू गेट विद एनी डे। ये जो है आपको पूरा जो एनी डे का डिश है ये अलग अलग साइज में आता है निकिता। सो वो साइज क्या है बताएं। ये जो साइज आते हैं ना सर, ये साइज जो होते हैं ये हमारे शैलो आते हैं, ठीक है। हमारे पास मीडियम शैलो है, डीप शैलो है, देन हमारे पास डीप डिशेस हैं विच इज मीडियम डीप एंड लार्ज डीप, ठीक है। सो लार्ज एंड मीडियम आर 2 साइजेस और उनमें हमारे 2 टाइप्स है विच इज शैलो एंड डीप, ठीक है। सो 4 साइजेस हमारे पास इसमें आते हैं। 4 साइजेस में हम 2 सेट्स ऑफर करते हैं, एक हमारा मिनी डिश का सेट है और एक हमारा 4 डिशेस। ये चारों जो डिशेस है हमारी मीडियम और लार्ज की, मीडियम शैलो, मीडियम डीप, लार्ज शैलो, ये चारों उस सेट में आती हैं। और एक हमारा मिनी डिशेस का सेट है विच इज़ वेरी स्मॉल 2 डिशेस, जो कि एक मे बी 2 लोगों के घर के लिए या फिर बच्चों के खाने बनाने के लिए जो डिश के सेट्स आते हैं। सो इसमें हमारे ये प्रोडक्ट वेरिएंट्स अवेलेबल हैं। सो मैं आपको एक ऑडियंस को एक और चीज़ बताता हूँ कि जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे, ये प्रोडक्ट बना रहे थे, लॉन्च कर रहे थे, बहुत सारा हमको लोगों ने क्वेश्चन पूछे, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि इंडियन मार्केट के अंदर माइक्रोवेव में हम लोग खाना बना रहे हैं या रीहीट कर रहे हैं तो वो कैसे चलेगा। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन स्पैटर को लेकर कि बाहर खाना अगर गिर भी रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर गिर भी रहा है तो क्या बड़ी बात है, हम साफ कर देंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो उसका चैलेंज क्या रहता है निकिता आपके, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया उसके भी ना बहुत सारे चैलेंजेस सर, कि आपका खाना स्प्लैटर हो गया माइक्रोवेव में, अब वो खाना स्प्लैटर हो गया, एक तो आपको क्लीन करना पड़ेगा जो आपने बोली दिया, एफर्ट है। दूसरा अगर उसकी क्लीनिंग में थोड़ा सा भी कुछ रह गया तो आपके माइक्रोवेव में आपने कभी कभी देखा होगा स्पार्क हो जाता है, कुछ पंजेंट सी स्मेल आने लग जाती है जलने की, क्योंकि अब कोई खाना रेसिड्यू रह गया है, वो बार बार हीट होगा, ओवर हीट करने की वजह से वो ब्राउन हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, वो बदबू आएगी, फिर वो बदबू खाने में भी चली जाती है। सो दैट्स हाउ इट इज़ कि आपके माइक्रोवेव में जैसे गंदी। और मुझे लगता है एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मुझे लगता है कि होगा कि बहुत सारे लोग अपना माइक्रोवेव रेगुलरली मेंटेन नहीं कराते होंगे, या उसका मतलब रेगुलरली उसकी क्लीनिंग नहीं होती होगी, लोग अपने घर पे ही कुछ हैक्स यूज़ कर रहे होंगे, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो रह ही जाता होगा माइक्रोवेव में कि यहाँ पे कुछ रह गया है, कुछ लगा रह गया। जो आप कह रहे हो मैं आपको बताता हूँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोवेव सर्विस की, जो करती हैं कंपनीज, काफ़ी कंपनीज ऑफर करती हैं, दे चार्ज यू फॉर दैट, बट रेगुलर जो हम लोग सफाई करते हैं माइक्रोवेव की, वो थोड़ा पानी के अंदर नींबू डाल के उसको उसके वेपर से वो साफ हो जाता है। लेकिन अगर कोई भी फूड पार्टिकल रह गया, जैसे निकिता ने बताया, अगर वो रह गया स्टक कहीं पे, तो वो
बार बार जमे रहने की वजह से खराब हो जाएगा और फिर वो स्पार्क आपके माइक्रोवेव के अंदर कर सकता है। दूसरी बात ये स्मेल है, आप खोलेंगे हाइजीनिक नहीं है। कुछ चीज़ें जो हैं कस्टमर रियलाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस तरफ चल रहे हैं कि माइक्रोवेव में खाना बना रहे हैं, उसके अंदर रीहीट कर रहे हैं, बार बार खोल रहे हैं। ऐसा हमें लगता था कि माइक्रोवेव में खाना बनाना मतलब न्यू है इंडिया में, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली न्यू। बट ऐसा नहीं है। आप अगर YouTube पे देखोगे, पीपल हैव बीन कुकिंग इन माइक्रोवेव एंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। People have been cooking vegetables, food for their kids, and you know, people have been cooking their gym meals in microwave altogether. But वो just usual तरीके से कर रहे थे। माइक्रोवेव कुकिंग जो है वो नया नहीं है, हम लोग यूजुअली रीहीट करते आ रहे हैं, बट कुकिंग उसके अंदर शायद कम लोग करते हैं। और करना चाहते हैं, बट वो किसी चीज से परेशान है। मेरे ख्याल से निकिता आपने बहुत अच्छे से आंसर करा कि वो आपके लिए सेफ है, आपको एक बढ़िया लिड मिल रहा है, आप ऊपर नीचे नॉब को कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये प्लास्टिक फिल्म है, आप इसको कवर करते हैं, इसको रखते हैं और उसको बार बार आपको निकालना पड़ता है, फिर आपको इंग्रेडिएंट ऐड करने पड़ते हैं। वो कुकिंग प्रोसेस को भी स्लो करता है क्योंकि आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। फिर ये फिल्म भी खराब होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मेरे लिए प्रेफर्ड मेथड नहीं है। एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो बहुत बड़ा ना है क्योंकि कुछ लोग कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फॉइल है, बेशक इसमें बहुत ही मिनिमम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है इसको शीट बनाने के लिए, लेकिन स्टिल ये मेटल है। मेटल माइक्रोवेव में जाता है। अगर वो इस तरीके से डिजाइन नहीं है जैसा हमने आपको बताया तो स्पार्क हो सकते हैं। So, लोग क्या करते हैं कि वो किसी भी चीज से ढकने की वजह से उसको ढक देते हैं और फिर या तो वो प्लेट से ढकते हैं, जो हमारी रेगुलर प्लेट होती है उससे खाना बाहर आता है क्योंकि हीट ट्रांसफर होती है। दूसरा तरीका जो लोग यूज कर रहे हैं वो ये है, राइट, और इससे ये सेफ नहीं है क्योंकि इससे स्पार्कल हो सकता है अगेन, राइट। इसमें एजेस है, चाहे कितना भी एल्यूमिनियम हो, बट वो सेफ तो नहीं है माइक्रोवेव के लिए, राइट। इसलिए मैंने बोला कि हीरो अगर आपका ग्लास बोल है, डिश है, तो साथ में लिड भी जो है वो उसका एक बिल्कुल इक्वल साथ देता है। अगर ये लिड इसके साथ नहीं होती तो ये एक ऑर्डिनरी बोल की तरह आप देखते हैं इसको, वरना ये पूरा सेट जो है एनईडे का कंप्लीट होता है एक फ्रॉस्टेड बोरोसिलिकेट और प्रीमियम ग्लास लिड विद सिलिकॉन नॉब एंड सिलिकॉन एंड स्टील रिम के साथ। एब्सोल्युटली, दैट्स द ब्रिलियंट थिंग। सो निकिता, नाउ दैट यू हैव टोल्ड अस कि कुछ चीजें नहीं करनी चाहिए, तो करना कैसे चाहिए, इसको कैसे रीहीट करें ये भी बताइए। बिल्कुल, आई हैव गॉट समथिंग फॉर यू। सो ये है एकदम कड़ी वाली, आप देख रहे हो चीज़, इसमें कड़ी है पकौड़े वाली, और ये हमने इस पर लिड लगा दी है। हम इसका नॉब ऊपर करेंगे। तो जब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या क्या है, ये शैलो है और ये डीप डिश है, ठीक है। तो अब हमने इसकी नॉब ऊपर कर दिया और अब मैं इसको रखूंगी माइक्रोवेव में, ठीक है कार्तिक। आपको कितना गरम पसंद है? मुझे बहुत गरम पसंद है, मैं कम से कम 1.5 से 2 मिनट रखूंगा। ठीक है, तो 1.5 से 2 मिनट रख के देखते हैं इसको माइक्रोवेव में कि माइक्रोवेव का क्या होता है और कड़ी कितनी गरम होती है, कितना उठता है। ठीक है, लेट्स जस्ट सी। चलो, लेट्स कीप दिस इन माइक्रोवेव। ऑलराइट। सो कार्तिक, ये हमारी कड़ी गरम हो गई है, आप देख रहे हो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया है, ये डिश बिल्कुल साफ है। शो दिस टू द कैमरा, ये बबल्स दिखा पाएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए, और इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया है और ये एब्सोल्युटली साफ है और कोई स्पार्कल की आवाज़ आपको आई हो, कुछ भी आई हो, कुछ भी नहीं हुआ है। सो कार्तिक, मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ। आप हमने सब देख लिया है। अरे वाह, भाप आ रही है, देख रहे हो आप, क्या खुशबू आ रही है, गरम हो गया है ये, और जितना गरम आपको चाहिए था, देखो लिड पे भी नहीं आया है, ये ऊपर भी नहीं उफना है, देखो। करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा गरम होता है तो ओवन मिट का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, आप ओवन मिट का इस्तेमाल करिए क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। यू कैन सी हीट आ रही है इसमें से। चले खाएं फिर। बिल्कुल, चलिए खाते हैं हम इसको। So in this video we have talked about everything that you should know about your microwave cooking, because we have got an option for you which is 100% safe. So आपकी जो माइक्रोवेव कुकिंग है वो सेफ है, पर जो मेथड्स आप यूज़ कर रहे थे ना वो सेफ नहीं थे। आप उनको इस मेथड से रिप्लेस करो। इस मेथड से रिप्लेस करने के लिए आप anyday15 का जो कूपन कोड है वो www.potsandpans.in पे लगाओ और आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। दिस डिस्काउंट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड टाइम। सो आप अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप इसको ऑर्डर कर लीजिए। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे माइक्रोवेव के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो लोगों को, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए उनको,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच वीडियोस। अगर आपका माइक्रोवेव से रिलेटेड या आपका इस डिशवेयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें लिख दीजिए। मैं और कार्तिक और हमारी टीम उनको आंसर बिल्कुल करेंगे आपको, और आप बिल्कुल बेझिझक आपको जो भी डाउट्स है ना आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो वी आर ऑल वेटिंग फॉर योर क्वेरीज। Thank you so much for watching this video, and thank you so much Karthik for your time for explaining this product to our viewers in such a great detail. Thank you so much. Thank you everyone.